कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और श्रीनगर में डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बात होती है। साथ ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का नाम भी जरूर आता है। आपको बता दें कि यहाँ का इतिहास पुराने जमाने से ही बहुत गौरवशाली रहा है। बहुत ही कम लोग उन ऋषि के बारे में जानते हैं जिनके नाम पर कश्मीर को नाम मिला। आइए अब आपको बताते हैं कश्मीर के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वो है जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिससे कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात की जाए तो कश्मीर हमेशा से दोनों देशों की दुश्मनी की वजह रहा है। जम्मू कश्मीर भारत की अकेली ऐसी सियासत थी जहां पर जनसंख्या ज्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। अब बात करते हैं राजा हरि सिंह के वंश की। हरि सिंह डोगरा वंश के थे। इस वंश के सबसे पहले राजा गुलाब सिंह थे और इन्हीं के पोते थे हरि सिंह। 21 सितंबर 1995 में हरि सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के अमर पैलेस में हुआ था। इनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह ने 25 सितंबर 1925 को कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को मुख्य सेनापति चुना गया। 25 सितंबर 1925 को कश्मीर की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली। हरि सिंह आजकल की सोच विचार वाले इंसान थे। रियासत में वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, अशिक्षित जैसी परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने राज्य में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया और कई सामाजिक सुधार के काम भी किए। महाराजा हरि सिंह मुस्लिम लीग और उनके सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 1944 से 1946 तक शाही युद्ध मंडल के सदस्य भी रहे। आपको बता दें कि हरि सिंह पाकिस्तान और भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। वो अपनी अलग ही रियासत बनाना चाहते थे, पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के हमले के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगेंगे। नेहरू और पटेल ने मदद के लिए शर्त रखी कि उनको भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। राजा हरि सिंह के पास और कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने फैसला लिया कि कश्मीर का विलय भारत में होगा। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हुआ। महाराजा हरि की शर्त में आर्टिकल 370 और 35A भी शामिल किए गए थे, जो अब भारत सरकार ने हटा दिए हैं। तो वहीं राजा हरि सिंह ने अपने आखिरी दिन हरि निवास में बिताए। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई थी। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी राख को जम्मू लाया गया और उसे तावी नदी में बहा दिया गया। ये थी महाराजा हरि सिंह की कहानी। अब हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास में जम्मू कश्मीर का इतिहास भी है। अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं कि यहाँ पर डोगरा वंश से पहले किन किन राजवंशियों ने शासन किया। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को डुग्गर प्रदेश कहा जाता है। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजा का भी साम्राज्य था। जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हाल में अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर से पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम हैं। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी था। राजतरंगी तथा नीलम पुराण की पुस्तकों के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। इस तरह कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खदिया नयार बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह से कश्मीर में रहने लायक स्थान बने। राजतरंगिणी 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनंद से लेकर राजा विजय सिन्हा 1129 ईस्वी तक के
कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। बाद में यहाँ कनिष्क का अधिकार रहा। कनिष्क के समय श्रीनगर के कुंडल वन विहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में सरस्वतीवाद परंपरा की 4थी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया। सन 1530 में कश्मीर घाटी एक स्वतंत्र राज्य रहा। इसके बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य के राजाओं का अधिकार रहा। एक समय ऐसा भी था जब उज्जैन अखंड भारत की राजधानी हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहे। बाद में ये राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सन 1756 से अफगान शासक के बाद सन 1819 में ये राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। सन 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। उसके बाद अमर सिंह, प्रताप सिंह और फिर महाराज हरि सिंह का राज्य रहा। इसी तरह आजादी के वक्त कश्मीर में डोगरा वंश का शासन रहा और फिर 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। तो ये थी कश्मीर की असली कहानी। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।